जय काल भैरव। काल भैरव जी का संदेश। काल भैरव जी अब इस कलयुग में वह जाग चुके हैं। काल भैरव जी का संदेश है कि भक्तों का अब कल्याण होगा। अभी तक भक्तों ने जितनी तकलीफें सही हैं, जितनी यातनाएं सही हैं, जग हसाई सही है, उनके ऊपर लोगों ने टॉन्ट मारे हैं, उनको लोगों ने परेशान किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार से परेशानी की गई हो, लेकिन उनको परेशान किया गया है। अब काल भैरव जी उनकी सारी परेशानियां दूर कर रहे हैं। काल भैरव जी के दूत इस पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। अब घबराने की बात नहीं है, अब आपका कल्याण होना संभव हो गया है। जितने भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं वह ये जान ले कि काल भैरव जी की कृपा अब उनके ऊपर बरसने वाली है। यह वीडियो ऐसे ही आपके पास नहीं आया है। काल भैरव जी की इच्छा है तभी आपके पास यह वीडियो आया है। काल भैरव जी भोलेनाथ के अवतार, एक रुद्र अवतार है, और वह जब कोई संदेश देते हैं तो यह जान लीजिए कि आपके रोए खड़े हो जाएंगे। अगर आप यह पूरा संदेश आपने सुन लिया, इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा संदेश सुनिएगा, क्योंकि काल भैरव जी का संदेश जब आप सुनेंगे तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव है। अब काल भैरव जी जो चीज आपको देने वाले हैं वह चीज आप सदा संभाल के रखिएगा। काल भैरव जी का कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि ज्ञान जब लेते हैं तो कुछ देते भी हैं, संदेश अगर कुछ लेते हैं तो देते भी हैं। तो काल भैरव जी का संदेश अगर आप ले रहे हैं तो उसके अपेक्षा में आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को पूरा सुने, और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वो भी इस वीडियो को पूरा सुने। काल भैरव जी का संदेश। काल भैरव अपने भक्तों के ऊपर अब कृपा बरसा रहे हैं, उन भक्तों के ऊपर जो काफी परेशान हैं, जो कि घुट घुट कर जी रहे हैं। उनको पैसे की प्रॉब्लम है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का धन की इतनी आवश्यकता है कि कर्ज में वो डूब चुका है। इतने सूदखोरों ने इतने कर्ज लगा दिए, बैंकों से कर्ज ले रखा है और कर्ज भर नहीं पा रहे हैं। काम धंधा ठप हो गया है, मगर वह क्या करे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो घुट घुट कर रोते हैं, उनको लोग दुनिया वाले ताने मारते हैं। घबराने की ये बात नहीं है। अब काल भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। काल भैरव से जुड़ी हुई चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो यह सभी जानते हैं कि जब कोई घोर संकट होता है उस समय जय काल भैरव बाबा की बोलते हैं और उनका कार्य हो जाता है। काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं भक्तों, ये ऐसे ही नहीं देख रहे हैं। अगर काल भैरव बाबा की इच्छा ना होती तो आप इस वीडियो को देख न रहे हो और यह संदेश नहीं सुन रहे हो। यह संदेश सुनने का मतलब है कि आप काल भैरव बाबा की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। काल भैरव भोलेनाथ के अवतार और उज्जैन नगरी में जो वह बैठे हुए हैं और काशी के कोतवाल भी हैं, तो यह जान लीजिए कि काल भैरव की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। आपकी जो धन की समस्या थी वह अब दूर होने वाली है। आप देखेंगे कि आपके बैंक में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन अचानक से वह पैसा बढ़ गया। वो कहां से आया किसी को पता नहीं, लेकिन आपके बैंक खाते में पैसे अपने आप बढ़ गए। आपकी सारी परेशानियां दूर हो गई। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी थी जिनको आप किसी को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन वो परेशानियां अब आपके पास नहीं रहेंगी। कहते हैं ना कि जब रात होती है तो सुबह भी होती है, तो अब सुबह हो चुकी है आपकी जिंदगी में। आप एक ऐसी जीव आत्मा बन चुके हैं
जो कि आप क्या इस नाम जो है इस दुनिया में चमकेगा, आपके सितारे चमकेंगे। आपको लोग, जो लोग देखना नहीं पसंद करते थे, जो लोग आपके ऊपर टॉन्ट मारते थे, जो लोग आपके ऊपर भला बुरा कहते थे, अब वही आपसे मिलना भी चाहेंगे और आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे। काल भैरव जी अगर आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं तो यूं ही नहीं बरसा रहे हैं। कुछ उन्होंने देखा है कि आपकी जो जिंदगी थी किस तरह से आप परेशान थे। जब आप रात को बाबा का नाम लेके, काल भैरव का नाम लेके आप रोते थे, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, वो ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे थे, वो सुन रहे थे और कहीं ना कहीं से आपकी बचाव भी कर रहे थे। आपको दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन काल भैरव बाबा की मदद से आप वहां से निकल गए अचानक। कभी कभी आपको ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको पीछे से कोई पकड़ रहा है, आपको पीछे से कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आप भय के मारे कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। अब आपके पास भय नाम की चीज नहीं रहेगी। जो भी आपके नवग्रह में से जो भी ग्रह खराब चल रहे थे, निगेटिविटी चीज आपको दे रहे थे, नकारात्मक चीजें आपकी जिंदगी में आ गई थी, अब वह सकारात्मक चीजों में बदल गई है। आज रात से आप देखेंगे यह वीडियो जैसे ही आपने पूरा खत्म किया और इसे लाइक सब्सक्राइब किया, आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल गई है। आप का जो नाम है इस दुनिया में फैलने लगा है। अच्छे कर्म आपके जिंदगी में जुड़ गए हैं। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उनसे काल भैरव जी प्रसन्न हो चुके हैं। काल भैरव प्रसन्न होने के साथ साथ अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसा चुके हैं और ये सभी जानते हैं कि दुष्टों का अंत करने के लिए काल भैरव बाबा का नाम बहुत जरूरी है। काल भैरव जी को आप जितना मानते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा काल भैरव जी भी आपको मानते हैं। काल भैरव जी की कृपा दृष्टि से आपके पास वो सब कुछ प्राप्त होने वाला है जो आपकी किस्मत में नहीं था। जो आपकी किस्मत में नहीं था वो भी आपको मिलने वाला है और किस्मत से ज्यादा मिलने वाला है। आपका नाम इस दुनिया में परचम की तरह से फैलेगा। आप जो चीज चाहते थे वो चीज आपको मिलेगी। आपका दुश्मनों का अंत होगा। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। बहुत से लोगों ने बिजनेस में काफी लॉस सहा है, अब वह लॉस नहीं सहेंगे। बहुत से लोगों ने नौकरियों में आवेदन किया था, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, अब उनको वो नौकरियां मिल जाएंगी। काल भैरव जी की पूजन यापन करने से सरकारी नौकरी के योग ज्यादा बनते हैं और सरकारी नौकरी आपको मिलने के चांसेस भी ज्यादा बनेंगे और इस समय मिलेंगे, क्योंकि काल भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। काल भैरव जी ने अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर दे दी है। उनके दैव्य दूत अब इस धरती पर आ गए हैं और चारों तरफ से आपके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। वह ऐसा कवच है जो कि कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना कि अगर काल भैरव जी आपको कुछ देते हैं तो अहंकार बिल्कुल मत करना, उसे बड़े विनम्रता से स्वीकार करना और सदैव पालन करना, सदैव अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना, निर्धनों की मदद करना और जो बेसहारा हैं उनकी मदद करना। काल भैरव जी की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। खास करके बेजुबान जो जानवर होते हैं उनके ऊपर आप जरूर मदद करना। काले कुत्ते को रोटी और गुड़ आप जरूर खिलाना, इससे भैरव बाबा जी बहुत प्रसन्न होंगे। हमारे गुरु जी का संदेश है कि काल भैरव बाबा जी ने ऐसा संदेश दिया है कि उनके भक्त अब परेशान नहीं होंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जरूर। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, पूरा ज्ञान लेना बहुत अच्छी बात होती है।
और जब आप पूरा ज्ञान ले लेंगे तो आपके ऊपर कृपा दृष्टि काल भैरव जी की अपने आप वैसे भी पड़ जाएगी। काल भैरव जी के एक बहुत ही अचूक मंत्र है, बहुत ही अचूक और बीज मंत्र है, जिसको जपने मात्र से या आपने सुन भी लिया, कहीं भी किसी भी कार्य में जा रहे हैं या कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, कोई जबरदस्ती आपको कोर्ट में फंसा दिया है, आपको जेल हो गई है या आपके जाने वाले लोगों को जेल हो गई है, तो काल भैरव बाबा की मदद से आप उस जगह से निकल जाएंगे। काल भैरव भगवान की वजह से करना क्या है, काले कुत्ते को रोटी और गुड़, पहली रोटी और गुड़ काले कुत्ते को जरूर खिलाइए और साथ ही ओम काल भैरवाय नमः का 108 बार निरंतर जाप कीजिए। वह व्यक्ति कारावास से बाहर आ जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। उसके ऊपर जितने भी क्रियाएं की गई हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। बहुत से ऐसे भी हमारे भक्त हैं जिनके ऊपर लोगों ने तंत्र क्रियाएं कराई हैं, काला जादू कराया है, उसके ऊपर मारण मंत्र करवाया गया है, वह परेशान हो गया है, उसके कार्यों को बांध दिया गया है। एक सच्ची घटना भी है कि एक सगे भाई ने अपने भाई के कार्यों को बांध दिया था और वह काल भैरव की शरण में गया और उसका सब कुछ क्लियर हो गया। उसके ऊपर से जितना भी कुछ किया गया था वह सब खत्म हो गया और वह व्यक्ति आज सुखमय जिंदगी जी रहा है, क्योंकि काल भैरव जी की कृपा प्राप्त हो गई उसे। यह कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो काल भैरव बाबा जी के पास जाते हैं, काल भैरव मंदिर में, और उनकी कृपा प्राप्त होती है और सारा कुछ क्लियर हो जाता है। बहुत से भक्त ये नहीं जानते कि काल भैरव जी को मदिरा यानी शराब क्यों चढ़ाई जाती है या मीठा चीज क्यों चढ़ाया जाता है। तो मैं बताता हूं भक्तों, काल भैरव जी को शराब इसलिए पिलाई जाती है, इसलिए चढ़ाई जाती है कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है या जो भी कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, जिन लोगों ने भी तंत्र मंत्र जादू टोना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो किए रहते हैं, वह तत्काल रूप में अपने आप काल भैरव बाबा अपने पास ले लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। एक तरह से कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय करना। तो आपके शरीर से जितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना और ये मारण मंत्र कार्यवाद, ये जितना भी कुछ हुआ होता है, उन सब को एक बैग डिस्ट्रॉय कर देते हैं काल भैरव भगवान। काल भैरव जी के बारे में या उनके संदेश जितना भी आप सुनेंगे उतना कम है, लेकिन जो भी आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काल भैरव जी की कृपा जिसके ऊपर भी प्राप्त हो गई या प्राप्त हो रही है, या समझ लीजिए कि उसका जीवन धन्य हो जाएगा। काल भैरव जी की पूजा जब भी आप करते हैं, उसके पहले अगर आपने ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया 108 बार और 108 बार काल भैरव बाबा जी का, ओम काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, यह मंत्र याद रखिए। इस मंत्र को रोजाना आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। जिस तरह से आप दिन जब सुबह उठते हैं और आपका एक दिनचर्या होता है कि आप फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं और अपने कार्य पे जाते हैं, उसी तरह से आप जब भी उठे अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को याद कीजिए और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जाप निरंतर कीजिए। यह हमारे गुरु जी का मंत्र है। काल भैरव शिव जी से जोड़कर बनाया गया है, क्योंकि काल भैरव जी शिव जी के ही अंश हैं और वह रौद्र रूप है। और कहते हैं ना कि जहाँ शिव वहाँ सब कुछ, शिव जहाँ के हैं वहाँ के हो गए, जहाँ लाओ वहाँ के हो जाते हैं। शिव जी को जहाँ बिठाओ वहाँ पे बैठ जाते हैं। शिव जी तो हर जगह है, कड़ कड़ में विराजे हैं।
तो यह आप जान लीजिए कि काल भैरव जी और शिव भगवान, आप जहां जहां शिव जी को पूछते हैं, यह बहुत कम लोगों को मालूम है, काल भैरव जी उनके पास जरूर रहते हैं, क्योंकि काल भैरव जी शिव जी के कोतवाल हैं। इसीलिए आप जब भी उज्जैन जाते हैं तो उज्जैन नगरी में पहले काल भैरव की ही पूजन होती है, उसके बाद भोले बाबा का पूजा किया जाता है, वही पूजन मान्य होती है। क्योंकि कहते हैं कोतवाल से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि हे काल भैरव जी, मैं भोलेनाथ के पास यह पूजन करने जा रहा हूं या रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं, तभी काल भैरव जी इजाजत देते हैं, फिर आप भोलेनाथ की पूजन करते हैं। उसके बाद सारे ग्रहों की जो मंदिरें हैं वहां पर उनको आप दर्शन करते हैं, पूजन व्यापन करते हैं, लेकिन काल भैरव की इजाजत के बगैर आप भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते। यह बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही नॉमिनल लोगों को मालूम है कि काल भैरव जी की पूजा आप पहले जब कर लेंगे उसके बाद ही शिव भगवान की पूजा करते हैं, इस कलयुग में खास करके। और आजकल मैंने देखा है बहुत सारी यूट्यूब पे बातें हो रही हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको महज 40 दिन आप करके देखिए, आपकी जिंदगी से जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो छू मंतर करके निकल जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि वह चीजें जो समस्या थी भी कभी या निकल जाएंगी। आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन से, मैं किसी दिन को खराब नहीं कहता, सिर्फ आपको करना क्या है, भोले बाबा को जल चढ़ाइए। उसके पहले, जल चढ़ाने के पहले आप कहिए मन ही मन में काल भैरव जी को याद कीजिए और काल भैरव जी से इजाजत मांगिए कि हे काल भैरव, मैं भोले बाबा जी को जल चढ़ाने जा रहा हूँ और उनका पूजन करने जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। और आप उनको जल चढ़ाइए ओम नमः शिवाय करके, और उसमें जाप कीजिए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, ये कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। इसका मंत्र का जाप कीजिए 108 बार। दोनों मंत्र और शिव जी सदा सहाय का मतलब ही है शिव जी सदा सहाय मेरे साथ रहिए। ओम काल भैरवाय नमः, ओम नमः शिवाय, तीनों का मतलब एक ही है, क्योंकि काल भैरव जी की इजाजत आपको मिल चुकी है कि भोले बाबा की पूजा मैं कर सकता हूँ। इस कलयुग में आपने भोले बाबा की पूजा की और देखिए किस कदर आपकी जिंदगी से जितनी भी बुरी यातनाएं हैं वह निकल जाएंगी। ये जो संदेश है यह जो मैं दे रहा हूं, ये आज एक ऐसी वस्तु बता रहा हूं, ऐसा चीज बता रहा हूं कि जिसके करने से जो भी भक्त हैं, अगर वो भैरव बाबा की पूजा नहीं भी करते हैं और अगर इस मंत्र का जाप शुरू कर दिया उन्होंने, तो यह जान लीजिएगा कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चाहे वह शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे राहु खराब हो गया हो, चाहे केतु खराब हो, चाहे मंगल खराब हो, बुध हो, बृहस्पति हो, गुरु हो, रवि हो, कोई भी ग्रह हो, बस इस मंत्र का जाप कीजिए रोजाना 108 बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः, 108 बार, महज 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। आपकी जिंदगी में वह सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं। आप इस दुनिया में नाम आपका बहुत तेज फैलेगा। आपसे जो लोग नफरत करते थे वो आपसे प्यार करने लगेंगे, आपके पास जुड़ना चाहेंगे और आप से वह साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब एक बार धोखा किसी ने दे दिया हो तो उसको साथ में रखने से पहले 1000 बार सोचा जाता है। तो काल भैरव जी ने अगर
आपकी जिंदगी से कोई गया है या किसी ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं, चाहे वह भाई हो, चाहे वह दोस्त हो, चाहे आपका कोई सहकर्मी हो, चाहे कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं कि रुष्ट होकर चला गया। काल भैरव जी ने उस नेगेटिविटी को आपकी जिंदगी से हटा दिया है। अब उसको दोबारा आप अपने जीवन में लाने की कोशिश ही न कीजिए। अगर वो आता है तो वो काल भैरव जी की इच्छा से ही आएगा। वो भी कब? जब वो आपके फायदे के लिए सोचेगा और अपने साथ रहेगा, तभी वो आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में सुख की प्राप्ति हो चुकी है, धन की वर्षा होने वाली है और सभी समस्याओं का निदान होने वाला है। आपको मैं बस इतना बता रहा हूं, जो काल भैरव जी का संदेश है कि सदा सत्य के मार्ग पर चलिए और किसी दूसरे का नुकसान मत कीजिए, क्योंकि जब आप इस कलयुग में किसी दूसरे का नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान होना संभव है। आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं, बहुत यातनाएं सही हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको जली कटी भी सुनाया है, आपकी नौकरी चली गई, आपका व्यवसाय चला गया, आप जिस व्यवसाय को करना चाहते थे वह डूब गया, हर प्रकार से आपको परेशानियां झेलनी पड़ी। अब वह परेशानियां आप नहीं झेलेंगे। जिंदगी में आपके अब सुख की प्राप्ति हो चुकी है। आज तक आपने जितना भी कष्ट सहा है वह कष्ट दूर हो गया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह काल भैरव जी का संदेश है जो कि आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम चीज है। काल भैरव की पूजा जिन जिन लोगों ने नहीं की है वह यह जान लें कि यह संदेश उनके पास ही आया है कि आप काल भैरव जी की आराधना चालू कर दीजिए और साथ में भोले बाबा की, और काल भैरव से पहले इजाजत मांगिए कि मैं भोले बाबा की पूजन यापन करने जा रहा हूं और आप पूजन कीजिए और इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। यह जान लीजिए 108 बार इस मंत्र का जाप जो मैं आपको दे रहा हूं, यह बहुत ही गूढ़ मंत्र है। यह मंत्र आज तक आपको किसी ने दिया नहीं होगा और ना ही कोई बताया होगा। इसको केवल सुन लिया तो भी आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। आप के जीवन में जो जो चीजें नहीं चली गई हैं आपकी जिंदगी से वह सब वापस आ जाएगी। जितना धन गया है, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई, आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आपको लोगों ने धोखा दिया, आपके दोस्तों ने धोखा दिया, पैसे की छिनाहट हुई, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं हुई, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर जितनी भी यातनाएं लगी हैं, जितना भी कष्ट झेला है आपने या आपके परिवार ने कष्ट झेला है, वह सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आप इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यह मंत्र ऐसा मंत्र है जो बहुत ही गूढ़ मंत्र है, क्योंकि इसमें परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ और काल भैरव दोनों जी का अंश है, और काल भैरव भोलेनाथ जी के ही अंश है और रौद्र अंश है। वो बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। जब आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसका अहंकार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, यह मंत्र आपने 5 मिनट लगातार सुन लिया, आपका यह समझ लीजिए कि जीवन धन्य हो गया और कभी भी किसी भी चीज की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वह मंत्र आप ध्यान लगा के सुनिए। मैं बोल रहा हूं, इसको सुबह 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम जरूर सुनिएगा। आप यह जान लीजिए कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पैसे से इतना पैसा आएगा आपके पास, इतना पैसा आएगा कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे पास इतना पैसा होगा। और जो लोग आपके ऊपर हंसते थे वो लोग हंसना बंद कर देंगे। आपका घर बन जाएगा,
आज जिन जिन लोग घर बनवाना चाहते हैं वो घर बन जाएगा, फ्लैट खरीद लोगे आप, गाड़ी खरीद लोगे आप, आपके पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। काल भैरव जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, उनके दैव्य दूत आ चुके हैं। अब मैं वह मंत्र बताने जा रहा हूं जो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैंने पहले इस वीडियो में बोला है, लेकिन इस मंत्र को लगातार 5 मिनट आप सुनिए। कैसी भी परेशानी हो लाइफ में, वह सारी परेशानियां छू मंतर हो जाएगी। वह मंत्र क्या है जरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। यह मंत्र इस प्रकार से है, अब आप सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा जाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव जी सदा सहाय, ओम शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम काल भैरवाय नमः।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। काल भैरवाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। काल भैरवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। काल भैरवाय नमः शिवाय।